बैसाख के पवित्र महीने में कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने घर पर यह 5 नियम बनाकर देखिए। जीवन के सभी कष्ट कट जाएंगे, मनोकामना बिना मांगे ही पूर्ण होगी। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, जो यह बैसाख का महीना होता है यह श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा जी और मेरे महादेव को अर्थात त्रिदेवों को समर्पित महीना माना गया है। इस वर्ष 24 अप्रैल से 23 मई 2024 तक जो है इसकी शुरुआत हो रही है। आप सभी कोई व्रत, विशेष नियम नहीं ले सकते, कुछ भी खास कार्य आपसे नहीं हो पाता है। जैसे कि इस महीने दान, पुण्य, पूजा पाठ और व्रतों के नियम, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का महत्व बताया जाता है। परंतु भक्तजनों, कई इस तरह की हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है गृहस्थ जीवन में, जो हमसे इन चीज़ों को नहीं बन पड़ता है। तो ऐसे में गृहस्थ जीवन में अगर घर पर इन 5 कार्यों का नियम बना लिया जाए ना, तो पूरे बैसाख माह का पवित्र फल आपको मिल जाएगा। ऐसी मान्यता है। धर्म, अर्थ, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार बैसाख महीना संपूर्ण देवताओं को पूजित है। यह माता की भांति सब जीवों पर दया करने वाला महीना बताया गया है। धार्मिक मान्यता की है कि सतयुग के समान कोई दूसरा युग नहीं, वेदों के समान कोई जो है शास्त्र नहीं, भक्तजनों गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, उसी प्रकार बैसाख माह के समान कोई महीना नहीं। जैसा वेदों में, विद्याओं में वेद विद्या सबसे उत्तम है, मंत्रों में प्रणव सबसे उत्तम है, वृक्षों में कल्प वृक्ष सबसे उत्तम है, धेनुओं में कामधेनु सबसे उत्तम बताई जाती है, देवताओं में श्रीहरि विष्णु सबसे उत्तम, वर्णों में ब्राह्मण सबसे उत्तम बताए जाते हैं, प्रिय वस्तुओं में प्राण सबसे सुंदर बताई जाती है, आप जानते होंगे। नदियों में गंगा जी और तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्र में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव और रत्नों में कौतुंभ मणि सबसे सुंदर मानी जाती है। कौतुंभ मणि जिसे प्राप्त हो गई उसे जीवन में सब सुख प्राप्त हो गया, ऐसा जो है रत्नों में माना जाता है। उसी प्रकार धर्म के साधन भूत महीनों में बैसाख माह सबसे ज़्यादा प्रिय है। संसार में इसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न वाला करने वाला कोई दूसरा महीना नहीं है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। इतनी महत्वता है इस बैसाख महीने में। इस महीने सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में किसी गंगा स्नान या नदी में, कुंड में स्नान का विधान है। कहा जाता है जन कल्याण के लिए सभी देवी देवता पवित्र नदियों में आते हैं, भक्तों का कल्याण करते हैं। जैसा कि बैसाख का महीना सबसे सरल होता है अपने जो है ब्रह्मचर्य और नियमों के लिए, क्योंकि गर्मियाँ पड़ रही होती हैं, स्नान इत्यादि के नियम में कोई परेशानी नहीं आती। वही आप सभी माघ महीने में, कार्तिक महीने में थोड़ा सा स्नान ध्यान में जो है परेशानी होती है क्योंकि सर्दी होती है, परंतु गर्मी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। तो सबसे पहले आपको जो नियम बना लेना है वह इस तरह से है कि ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र कुंड में आपको स्नान करना है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में घर पर ही गंगा मैया का स्मरण करते हुए हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को ब्रह्म मुहूर्त में आप जल दें। जल में आप सभी को आवश्यक रूप से लाल फूल डालना चाहिए, थोड़ा सा आप सभी को कुमकुम समर्पित करना चाहिए। उसके साथ ही आप जल के लोटे में विशेष तौर पर चंदन भी अर्पित कर सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। उसके बाद इस महीने जो है आपको नियम बना लेना है कि आपको घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना है, पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। पीपल सींचने का इतना महत्व है ना इस महीने, क्योंकि गर्मियां चरम सीमा पर हैं। श्रीहरि विष्णु का वास पीपल वृक्ष में माना जाता है और 33 कोटि देवी देवता भी, हमारे पितृ भी जो है पीपल वृक्ष में वास करते हैं। ऐसे में ब्रह्म मुहूर्त में घर के मटके से आप जल का लोटा ले जाकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर अगर पीपल वृक्ष का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए या जो है अपने पितरों का और महादेव का स्मरण करते हुए सिंचन कर देते हैं और गोल बत्ती का घी का दीपक लगाकर मात्र 7 परिक्रमा आप लगा देते हैं ना, तो आप संपूर्ण जो है फल प्राप्त कर लेंगे। अगर ऐसी स्थिति है कि रोज आपसे नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 एकादशियों के दिन, साथ ही आप सभी जो इस महीने प्रदोष आते हैं व्रत 2 उन दिनों कर सकते हैं। आप जो है मासिक शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, जो है पूर्णमासी अमावस्या अंतिम 5 दिनों में भी मात्र कर लेते हैं तो भी बैसाख महीने का पूरा फल प्राप्त कर लेंगे। तत्पश्चात आपको पीपल के साथ तुलसी माँ को भी इसी तरह से सींचना है। नियम बना लीजिए कि इस महीने आपको करना ही है, भले ही 1-2 दिन आप बीच में छोड़ दें, परंतु जब भी आपको समय मिले इस नियम को आप इस बैसाख महीने में प्रभु का स्मरण करते हुए करें। साथ ही महादेव पर इस महीने कहा जाता है कि मिट्टी के पात्र से ठंडा जल जो है हमें समर्पित करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है बैसाख महीने में
जो मिट्टी के पात्र में भरकर ठंडे पानी से महादेव का श्रृंगार कर देता है, अर्थात उन्हें जल समर्पित कर देता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और बैकुंठ में और शिवलोक में उसके लिए निश्चित स्थान स्वयं ही हो जाता है। इस महीने महादेव के साथ साथ श्रीहरि विष्णु की पूजा करने का भी शास्त्र विधान कहता है। इस महीने आपको नियम बना लेना है कि श्रीहरि विष्णु का विधि विधान से आपको पूजन करना है। पवित्र बैसाख महत्म आपको सुनना है। एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की आपको जाप करना है। आवश्यक रूप से इस महीने श्रीहरि विष्णु के समक्ष, माँ तुलसी के समक्ष पीपल वृक्ष की जड़ में आपको नियमबद्ध तरीके से सुबह और शाम मात्र एक समय भी आप दीपक का नियम ले लेंगे तो भी पर्याप्त रहेगा। संभव हो तो दोनों समय आप अगर एक समय जल सींचते हैं और एक समय दीप लगा लेते हैं, या दोनों समय जैसा आपकी सुविधा हो उस अनुसार दीप दान कर लेते हैं तो भाग्य खुल जाता है। इस महीने दीपदान के साथ साथ नियमित रूप से जो चिड़िया है, जो प्यासे जो है पशु पक्षी हैं, मनुष्य है, उनके लिए अगर आप पानी का प्रबंध कर देते हैं ना, तो यह नियम सबसे श्रेष्ठ नियमों में जाना जाता है। चिड़ियाओं के लिए आप सभी को पानी भर कर रखना है। आते जाते जो है धूप में तप रहे लोग होते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था आपने देखा होगा समाज में करते भी हैं इस तरह का कार्य। शरबत इत्यादि का वितरण किया जाता है। किसी मंदिर में किसी गरीब निर्धन के घर पर आप ठंडक कर देते हैं ना, तो आपको कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं मिलती। कहती है बिना मांगे आपको सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। तो आप सभी को इस महीने कोशिश करनी है कि आप जितना संभव हो छाता, चप्पल, कूलर, पंखा, पानी, अन्न का दान करें। ठंडक देने वाली वस्तु का जितना संभव हो आप दान करें। पितृ इससे सुख पाएंगे और आपके अगले जन्म के कर्म के साथ साथ इस जन्म के जो है कर्म इतने सुदृढ़ हो जाएंगे कि आप खुली आंखों से चमत्कार देखोगे। नियम बांध लीजिए कि इस महीने आपको जरूर से आवश्यक रूप से रोज थोड़ा थोड़ा जो है पानी का दान करना है, अन्न का दान करना है। स्वयं ही आपको जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा। तो दीपदान हो गया, महादेव का श्रृंगार हो गया और आवश्यक रूप से तुलसी पूजन हो गया, साथ ही पीपल पूजा हो गई और बैसाख महत्म का वर्णन श्रवण करने का लाख गुना कहा गया है। बस यह कार्य भी आप चलते फिरते उठते बैठते सरलतम तरीके से कर लेंगे ना, तो जीवन में सब सुख आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इस महीने आप सभी जानते होंगे, कई महिला जो है पुरुष बैसाख स्नान सुबह नियम लेते हैं, पीपल सींचने का नियम लेते हैं। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे शाम के बाद जो है, अर्थात जब सूर्य अस्त होने लगे उसके बाद से भोजन किया ही नहीं जाता। मात्र एक समय भोजन किया जाता है, परंतु अपनी अपनी क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य होती है। जैसा आपसे बन पड़े उस अनुसार कार्य करें, परंतु कुछ ना कुछ विशेष करने का कार्य करें। महादेव के शिवलिंग पर ठंडक पहुंचाने वाली वस्तु का आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेपन करना है। श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप का ज़्यादा से ज़्यादा पीले चंदन से, तुलसी की मिट्टी से, तुलसी के पत्र से उनका लेपन, उनको श्रृंगारित करना। महादेव पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, मैंने शुरू में ही आपको विदित कराया है यह बात। सिर्फ आपको उन पर मिट्टी का ठंडा पानी अर्थात मिट्टी के पात्र में भरा हुआ जल, मटके इत्यादि से आपको अभिषेक करना है। बस यही सरल कार्य आपको सब सुख प्रदान करेंगे जो आप चाहेंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माता दी लिखना।